गुड इवनिंग। आज अपन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो अपना टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से समझना इसको, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। जैसे डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन, फिर एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, ठीक है। या फिर ये जैसे डिफाइन वाला 1 मार्क्स का आ गया, फिर इसकी मैकेनिज्म है वो 3 मार्क्स की हो गई, टोटल 4 मार्क्स का हो गया। या फिर इसके 4 टुकड़े कर दिए कि एविडेंस या एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा। रेप्लिकेशन मीन्स इन डीएनए टेम्पलेट, इन डीएनए टेम्पलेट न्यू डीएनए आर फॉर्म, ठीक है। जैसे अपन ने सेंट्रल डोगमा थ्योरी देखी थी, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन ने क्या कहा था आपका, रेप्लिकेशन। तो डीएनए से जो डीएनए बनने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेप्लिकेशन। इसको अपन डिटेल से देखते हैं। अब देखो डीएनए जो रेप्लिकेशन है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। ऐसे समझो जैसे ये मेरे पास डीएनए था, ये मेरे पास डीएनए था, ठीक है। ये अनकोइल हो जाएगा, तो जो ये वाला इसको बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए मतलब वो डीएनए का पार्ट जो मदर की तरह काम करेगा। अब यहाँ क्या होगा, इसका दूसरा पार्ट फॉर्म हो जाएगा, या आप इसको ऐसे देख सकते हो। जैसे ये डीएनए था, ये अनकोइल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। क्या बन गया आपका, नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। ये देखो ऐसे। एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अपन। अब इसको डिटेल से देखेंगे। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो एक स्ट्रैंड तो ओल्ड वाली है, दिख रही है आपको, जिसको अपन ने टेम्पलेट डीएनए कह दिया। और एक स्ट्रैंड क्या बनती है आपकी, नई बनती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे आपका, न्यू स्ट्रैंड। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रैंड ओल्ड वाली होगी, एक स्ट्रैंड न्यू वाली होगी। इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। मतलब आधा पुराना डीएनए है, आधा नया डीएनए है, एक सेगमेंट नया है, एक क्या आपका पुराना है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो एक मेथड काम करता है जिसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो जो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था उन्होंने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था। अब एक साइंटिस्ट है आपका टेलर, उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो एक स्ट्रैंड ओल्ड होती है और एक क्या होती है आपकी, न्यू स्ट्रैंड होती है। एक स्ट्रैंड ओल्ड होगी और एक क्या होगी आपकी, न्यू स्ट्रैंड होगी। तो इसको बोलते हैं डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। इसको अपन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। इसके अलावा जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो ये 2 डॉटर डीएनए बन गए, तो इनको क्या बोल देंगे अपन, डॉटर डीएनए बोल देंगे। अब जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसको देखिए आप, किसने दिया था। ये अच्छा सा क्वेश्चन है आपके, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है ये। तो जो टेलर है, साइंटिस्ट का नाम है टेलर, एक्सपेरिमेंट, टेलर का एक्सपेरिमेंट है। इसने किस पे किया था आपका, रूट टिप सेल ऑफ
ब्रॉडबीन, इसने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट? ये रूट टिप, रूट टिप ये आपका 11th का टॉपिक है। जैसे आपकी ये रूट है, इसका जो टिप वाला पोर्शन है जिसको रूट टिप बोलते हैं, इस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ से इसने डीएनए सेपरेट किया था, क्योंकि जो ग्रोविंग सेल होती है, जो एपिकल मेरिस्मेटिम होता है, चाहे वो रूट का हो चाहे स्टेम का हो, उसमें रैपिडली सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ आपको दिखता है इजीली। तो रूट टिप किसका लिया? आपका ब्रॉडबीन का लिया। ब्रॉड जो बीन होता है उसका रूट टिप लिया इसने और इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया। ये ध्यान से रखना, ये यूकैरियोटिक सेल है। अब क्या किया, जो रूट टिप है ब्रॉडबीन की, उसको एक्सपोज किया इसने रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। तो देखो कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो अपन देख लेते। इसने ये डीएनए लिया, इसमें N15 आइसोटोप डाला, फिर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया इसको। ये इसने यहाँ एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके बताया इसने। यहाँ पे आपको इसका एक्सटेंट मिलेगा, यहाँ पे है 15N, ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन के, ये लिए इसने। अब इसने सेंट्रीफ्यूग किया तो होता क्या है देखो आप, आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा, जो डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड तो न्यू होगी, एक कैसी होगी आपकी ओल्ड। तो मैं एक को डार्क कर देती हूँ और एक को लाइट बना देती हूँ, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लो। एक स्ट्रैंड डार्क होगी और एक कैसी होगी आपकी लाइट। जो डार्क वाली है जिसमें अपन ने N15 डाला है वो मिल जाएगी, और इसमें मिल जाएगी आपकी N14। इसके 2-3 सेट मिल जाएंगे अपन को। ये देखो, एक को मैं डार्क कर देती हूँ, एक को लाइट कर देती हूँ, उससे आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे अलग अलग। तो इससे प्रूफ होता है कि ये किस मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव से, क्योंकि एक ओल्ड स्टैंड होगी और एक कैसी होगी, न्यू स्टैंड होगी। एक कैसी होगी आपकी ओल्ड स्टैंड और एक। अब अपन ने क्या किया, हाइब्रिड डाला इसमें, मतलब N15 भी डाल दिया आपने आइसोटोप और N15 और N14 दोनों आइसोटोप डाल दिए। N14 और N15 दोनों आइसोटोप डाल दिए, जिसको अपन ने क्या कहा, हाइब्रिड का। हाइब्रिड का अब क्या होता है अगले स्टेप में, जो सारे डीएनए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इसमें 4 सेट बनेंगे, आपके। देखो कैसे होता है, ये 4 सेट बन गया आपके। अब इसमें क्या होंगे, 2 तो ऐसे होंगे जो हाइब्रिड होंगे, मतलब इनकी एक स्ट्रैंड ओल्ड होगी और एक कैसी होगी आपकी न्यू स्टैंड होगी। मैं डार्क से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और इनको अपन लाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो लास्ट वाले दोनों हैं इनको लाइट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनको डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो इसमें हाइब्रिड आएगी, एक डार्क है आपकी और एक कैसी आपकी लाइट है। और जो ये वाला होगा इसमें कैसी होगी, दोनों लाइट मिलेगी। तो एक N14 होगा, देखो ये N14 हो गया
ये भी N14 हो जाएगा आपका, और जो ये है इसमें एक तो 14 हो जाएगी और एक स्ट्रैंड कैसी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, एक 14 हो जाएगी एक और 15 हो जाएगी। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो अगर उसमें N15 हैवी नाइट्रोजन डाला जाए तो उससे पता चलता है कि एक में N15, एक स्ट्रैंड में N15 आता और एक में नहीं आता। आता क्यों है? क्योंकि अपन ने जो ओल्ड वाला डीएनए लिया है उसमें N15 आइसोटोप प्रेजेंट है और जो नया बना है वो सिंपल बना आपका, ठीक है। और जब अपन इन दोनों को मिक्सअप लेते हैं तो जो N14 अलग हो जाता है और N15 और N14 का एक मिक्सचर बन जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तो किस मेथड से आपका नया डीएनए बनेगा, जिसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये देखिए टेलर का एक्सपेरिमेंट है, रूट टिप ऑफ ब्रॉड बीन पे किया। इसने क्या किया, नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप लिया, उसको सेंट्रीफ्यूग किया, तो जब नया डीएनए बनता है तो एक स्ट्रैंड न्यू होगी एक ओल्ड होगी। इससे प्रूफ होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है इसका फॉर्मेशन। अब दोनों को हाइब्रिड करके डाला तो क्या होगा, N14 अलग हो जाएगा, N14 अलग हो गया और जो ये बना इसमें दोनों का मिक्सअप बना। इससे प्रूफ होता है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। अब इसकी प्रोसेस को अपन अगले जो आपका लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। तो डीएनए से जो डीएनए बनने का प्रोसेस होता है वो किस एक्सपेरिमेंट से अपन ने किया, इस एक्सपेरिमेंट से अपन ने प्रूफ किया। थैंक यू।